हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पवन एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक होगा जनरल नॉलेज। देखो, जनरल नॉलेज का हमारे पास आज टॉपिक में भी टॉपिक है जनरल नॉलेज में, जो कि हमारा देखो दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, एनटीपीसी, फोर्सेस, रेलवे, सीजीएल, बैंक्स, ग्रुप डी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास काम करता है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है वो जनरल नॉलेज में, वो टॉपिक होगा हमारे पास नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। अब देखो, भारत में काफ़ी नदियाँ हैं। हम सबसे पहले भारत की नदियों की बात करेंगे, लेकिन भारत में जो नदियाँ उनके किनारे बसे प्रमुख नगर है, अब वहाँ कौन कौन से नगर बसे हैं हम उनकी बात करना चाहते हैं। ठीक है, आइए देखते। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या होगा। देखो क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास बनेगा देखो कि नदियों के किनारे बसे कौन से प्रमुख नगर है। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, यमुना नदी किन नगर के किनारे बसी है। तो यमुना नदी किन नगर के किनारे बसी है। तो यमुना नदी जो है हमारी वो आगरा तथा दिल्ली के किनारे बसी है। यदि थोड़ी सी बात करें देखो यमुना नदी की, तो यमुना नदी भारत की नदी है। यह नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में, जो वहाँ से उस जगह से निकलती है, वो जो प्रयाग में जाके जो गंगा से मिल जाती है। तो यमुना नदी हमारी कहाँ मिल जाती है, जो प्रयाग में जाके प्रयागराज में मिल जाती है वहाँ से। तो यहाँ देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास यहाँ से, इसमें देखो और बात करें थोड़ी सी यमुना नदी की, तो हो सकता है कि ये इसमें देखो इटावा या कालपी और हमीरपुर भी इसके मुख्य है। तो इतना ध्यान रखना है, गंगा और दिल्ली ना हो करके यदि एग्जाम में इटावा और कालपी भी आ जाए तो वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मांडवी नदी किस नगर के किनारे बसी है। तो मांडवी नदी जो बसी है वो हमारी है गोवा, पणजी। मांडवी नदी को गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली नदी है। अब इसकी जो कुल लंबाई होगी वो 81 किलोमीटर होगी, जिसमें कि 29 किलोमीटर तो ये कर्नाटक में बहती है, जिसमें कि इसमें बाकी जो बचा हमारा 52 किलोमीटर है वो गोवा से होकर बहता है। अब क्वेश्चन 3 की बात करते थे। क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है कि गंगा नदी किस नगर के किनारे बसी है। अब जो गंगा नदी की बात करें तो देखो कानपुर और हरिद्वार के नगर किनारे बसी है। बट यदि देखो गंगा नदी जो भारत की प्रमुख नदी है, लेकिन गंगा नदी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। इसको पवित्र नदी क्यों माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि गंगा तेरा अमृत पानी। तो वहाँ से इसका जो शुद्ध जल होता है वो किसके कारण होता है, क्योंकि उसके जल में जो होता है बैक्टीरिया को मारने का वो गुण होता है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो भारत और बांग्लादेश की कुल दूरी तय करती है। तो ध्यान रखना, जो गंगा नदी है वो भारत और बांग्लादेश में भी बहती है। इस तरीके से ध्यान रखना है सभी को। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, इतना ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या होगा कि गोमती नदी किस नगर के किनारे बसी है। तो गोमती नदी जो है वो हमारी किस नगर के किनारे बसी है। गोमती नदी हमारी लखनऊ के किनारे बसी है, और लखनऊ नगर जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इतना सभी को ध्यान रखना है। तो आगे देखो, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि ताप्ती नदी किस नगर के किनारे बसी है। तो ताप्ती नदी जो हमारी वो सूरत के किनारे बसी है। तो ताप्ती नदी किस नगर के किनारे बसी, सूरत के किनारे। इस नदी को सूर्यपुत्री नदी भी कहा जाता है। तो सूर्यपुत्री नदी, यदि आई एग्जाम में कि सूर्यपुत्री नदी किसे कहा जाता है, तो वो हमारी होगी ताप्ती नदी को, जो कहाँ है वो सूरत के किनारे बसी है। तो यहीं से इसका लिंक निकल सकता है कि सूर्यपुत्री तो सूरत। तो इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आगे 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या होगा मेरे पास कि सरयू नदी किस नगर के किनारे बसी है। अब सरयू नदी जो है वो देखो अयोध्या के किनारे बसी है। तो देखो अयोध्या के बारे में अभी देखो काफ़ी वो चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, किसको, राम मंदिर को लेकर विवाद चल रहा था, जो कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की विवाद चल रहा था, वो अब वहाँ से फिनिश हो चुका है। तो इतना ध्यान रखना है कि सरयू नदी किस नगर किनारे, अयोध्या के किनारे बसा है। तो सरयू नदी की थोड़ी बात करें तो सरयू नदी हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी है, जो बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है। जो कहाँ मिल जाती है, बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि कावेरी नदी किस नगर के किनारे बसी है। तो कावेरी नदी जो बसी है वो हमारी श्रीरंगपट्टनम के किनारे बसी है। तो श्रीरंगपट्टनम, अब श्रीरंगपट्टनम क्या, देखो श्रीरंगपट्टनम भारत के कर्नाटक राज्य के, भारत का कौन सा राज्य मिलेगा, कर्नाटक राज्य मिलेगा, वहाँ जो हमारा मांड्य जिले में स्थित है, जो एक नगर है, और यो किसके पास है, एक मैसूर के पास स्थित है। तो कर्नाटक में मिलती है कहाँ, श्रीरंगपट्टनम। तो कावेरी नदी कहाँ होगी हमारे पास, कर्नाटका में श्रीरंगपट्टनम के किनारे बसी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है मेरे पास, देखो वेंगई नदी किस नगर के किनारे बसी है। तो वेंगई नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि वेंगई नदी किस नगर के किनारे बसी है। तो वेंगई नदी जो है हमारी वो मदुरै के किनारे बसी है। और मदुरै कहाँ का भाग है, मदुरै देखो हमारा तमिलनाडु में स्थित है।
कहाँ का भाग है? मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में देखो काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, जो वहाँ का आकर्षण बनाती है, लोगों को अपने आप अट्रैक्टिव करती है कि यहाँ आओ, देखो यहाँ की स्थिति को कैसी है यहाँ की। तो तमिलनाडु में यहाँ क्या मिलता है हमें देखने का? इसका मुख्य आकर्षण जो है सबसे पहले मीनाक्षी मंदिर होगा। तो पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर हमारा कहाँ स्थित होगा? वो मदुरै में स्थित होगा। सबसे बेस्ट है वहाँ जाना। देखो यदि वहाँ की देखो आप जाके देखोगे वहाँ की जलवायु को, तो वहाँ पता लग जाएगा सभी को। आगे क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 9 में कितना कहा गया है कि शिप्रा नदी किस नगर के किनारे बसी है? अब शिप्रा नदी की बात करें तो शिप्रा नदी हमारी जो होगी वो उज्जैन में होगी। शिप्रा नदी कहाँ होगी? हमारी उज्जैन में। तो थोड़ी शिप्रा नदी की बात करते हैं। देखो शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और एक ऐतिहासिक नदी है, जो कहाँ है हमारे पास? मध्य प्रदेश में। अब यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है, इसको भी पवित्र नदियों में से एक बोला जाता है। उज्जैन में जो देखो लगता है हमारा कुंभ का मेला, तो उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है, वो इसी नदी के किनारे लगता है, शिप्रा नदी के किनारे। तो उज्जैन में जो मेला लगेगा, कुंभ का मेला देखो 12 साल बाद लगता है, जो हमारे देखो जगह जगह स्थान पे लगता है। तो यहाँ ध्यान रखना सभी को। बाकी देखो कमेंट सेक्शन में बताना है कि उज्जैन जो लगता है हमारा कुंभ का मेला, वो उज्जैन के अतिरिक्त किस राज्य में लगता है, इतना बताना है मुझे, किस किस कहाँ कहाँ पे लगता है, तो इतना बताना होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर देखो आगे 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास होगा, हुगली नदी किस नगर के किनारे बसी है? अब हुगली नदी की यदि बात करें तो हुगली नदी देखो यह भारत की एक नदी है, जो कहाँ है हमारे पास? कोलकाता में है। तो हुगली नदी कहाँ है? कोलकाता में। तो यह भारत की एक नदी है, जो गंगा नदी की सहायक नदी होगी। ये भी किसकी नदी होती है? गंगा नदी की एक सहायक नदी है। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। देखो कोलकाता में बंदरगाह, वो भी कहाँ? हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। इसको पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। हुगली नदी को पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। यदि एग्जाम में आए कि ऐसी कौन सी नदी है जिसको पूर्व का लंदन कहा जाता है, तो पूर्व का लंदन हुगली नदी को ही कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन 11 मेरे पास क्या है कि साबरमती नदी किस नगर के किनारे बसी है? अब साबरमती नदी किस नगर के किनारे बसी है? तो साबरमती जो है हमारी वो अहमदाबाद नगर के किनारे बसी है। अब यदि देखो थोड़ी साबरमती नदी की बात करी जाए तो क्या होगा? साबरमती नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का स्थान देखो, ये जो इस नदी का उद्गम है वो कहाँ से होकर चलता है? हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले से चलेगा। राजस्थान के उदयपुर जिले में से निकल के वो झाड़ोल की पहाड़ियों से निकलती है। झाड़ोल की पहाड़ियाँ जो अरावली पर्वतमालाओं से होता हुआ फिर राजस्थान और गुजरात के दक्षिणी पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए 371 किलोमीटर तक का सफर तय करती है, जो अरब सागर की खंबात पहाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसको देखना, देखो स्किप करके देखो, थोड़ी सी वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देखना यदि समझ ना आए तो, क्योंकि थोड़ा देखो समझो कि साबरमती नदी और भारत की एक प्रमुख नदी है, जो देखो मोटा मोटा बताएंगे राजस्थान के उदयपुर जिले में से, जो अरावली पर्वतमालाओं से निकल के राजस्थान के गुजरात में दक्षिण पश्चिम दिशाओं की ओर बहता हुआ जो कहाँ गिर जाता है? हमारा अरब सागर की खंबात खाड़ी में गिर जाती है जाके। तो ये ध्यान रखना है। इस नदी की जो लंबाई है देखो वो राजस्थान में हमारा 48 किलोमीटर है और गुजरात में 323 किलोमीटर है, क्योंकि जो दोनों नदी बनेगी हमारे पास, ये साबरमती नदी, ये हमारे राजस्थान और गुजरात दोनों में से होकर निकलती है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है ये वाला। क्वेश्चन नंबर देखो आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है? सतलज नदी की बात करें। यदि हम देखो सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी किस नगर के किनारे बसा है? तो वो हमारा लुधियाना। देखो लुधियाना जो क्या है, लुधियाना एक पंजाब का भाग है, जो सबसे आबादी वाला महानगर बन चुका है। आप देखो यहाँ ये कह रखा है यहाँ का जो प्रमुख व्यापार है वो कपड़ा निर्माण, ऊनी वस्त्र और मशीनी टूल्स, मोपेड, सिलाई, इंजीनियरिंग केंद्र है। यहाँ पे अलग अलग देखो यहाँ विश्वविद्यालय भी है, जिसको कहते हैं विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जो कृषि पंजाब विश्वविद्यालय लुधियाना में स्थित है। इसमें बड़े अनाज बाजार है, यहाँ ध्यान रखना है, और ग्रामीण ओलंपिक के लिए भी यह प्रसिद्ध है हमारे पास। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है मेरे पास है वो झेलम नदी। झेलम नदी किस नगर के किनारे बसी है? अब झेलम नदी की यदि बात की जाए तो झेलम नदी किस नगर के किनारे बसी है? वो श्रीनगर के किनारे बसी है। श्रीनगर। अब श्रीनगर देखो क्या है, वो श्रीनगर उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है, जो वितिस्ता, इसका नाम लेते हैं वितिस्ता, झेलम नदी का वास्तविक नाम है। तो यदि बात आए कि वितिस्ता किस नदी का नाम है, तो वितिस्ता झेलम नदी का नाम है, क्योंकि इसे कश्मीरी भाषा में व्यस्त कहा जाता है। व्यस्त कि यह एक बहुत व्यस्त नदी है, जिसका उद्गम वैरीनाग नामी नगर में है। इसका ध्यान रखना है, इसका उद्गम वैरीनाग नगर
तो जो नाग या शेषनाग या झील होती है सभी श्रीनगर में होती है। आगे क्वेश्चन नंबर देखो 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन 14 है मेरे पास, गोदावरी नदी किस नगर के किनारे बसी है। अब गोदावरी नदी की यदि बात करी जाए तो गोदावरी नदी हमारी नासिक के नगर के किनारे बसी है। तो किसके नगर के किनारे बसी है, नासिक। देखो नासिक जो एक महाराष्ट्र का पार्ट है, तो ये कहाँ बनता है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। तो याद रखना, यदि किसी को इसके क्वेश्चन नहीं आ जाए कि दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है, तो दक्षिणी गंगा हमारा गोदावरी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि नर्मदा नदी किस नगर के किनारे बसी है। तो नर्मदा नदी जो है वो हमारी जबलपुर नगर के किनारे बसी है। तो इतना ध्यान रखना है। तो कौन सा हमारे पास, जबलपुर किनारे, तो यहाँ पे बसी है हमारे पास नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की यदि थोड़ी सी बात करी जाए तो नर्मदा नदी, इसे रेवा नाम से भी जाना जाता है। इससे रेवा नाम से, मध्य भारत की एक नदी है जो ये क्या कह सकते हैं, 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसमें याद रखना है कि गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी नदी है। तो भारत के जो अंदर बहती है, एक तो गोदावरी नदी, एक कृष्णा नदी है, उसके बाद नाम आता है हमारा ये नर्मदा नदी का। ये भारत के अंदर नदी बहती है, तो इसको ध्यान रखना। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका सभी को कमेंट सेक्शन में करके बताना है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा मेरे पास, यांगची नदी किस नगर के किनारे बसी है। तो यांगची नदी जो होगी वो हमारी बेलूर, बगदाद या पर्थ या न्यूयॉर्क के किनारे बसी है। तो इस सभी को देखो कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि यांगची नदी किस नगर के किनारे बसी है। तो इस सभी को क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। बाकी इसका क्वेश्चन हम आगे आने वाली उसमें बताएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो देखो यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन ऑन करिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो इतना ध्यान रखना, सभी को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। ओके, थैंक यू। जितने बच्चों ने देखी है वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताने की वीडियो आपको कैसी लगी है। ओके।